हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में। और देखिए, ग्लोबल ईटीएफ्स को लेकर के आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है, जिसे हर ईटीएफ इन्वेस्टर को ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। और ये अपडेट किस चीज़ के बारे में है? इसी बारे में है जो हमने आपके साथ बीते कुछ दिनों में चर्चा की थी, और वो है ईटीएफ्स का, जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं उनका लगातार बड़े प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होना। और ये वीडियोस हमने आपके साथ कई बार शेयर की और कई बार आपके साथ डिस्कशन भी किया, और उस दौरान लोगों ने ये भी बोला कि ठीक है, प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ग्लोबल ईटीएफ्स, पर इसके बारे में हमें कहीं और बात होती हुई देखने को क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए, उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्या है वो अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं एक एक चीज़। तो जैसा कि हमने बीते कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ग्लोबल ईटीएफ कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है, इनमें लगातार एक बड़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो वो क्यों देखने को मिल रही है, सारा कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं जो आज की आती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये न्यूज़ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड रेस रेड फ्लैग ऑन बाइंग इंटरनेशनल ईटीएफ एट अ प्रीमियम। तो देखिए, एक तरह से देखिए, जो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है उसकी तरफ से आपको एक यहाँ पर वार्निंग क्या यहाँ पर न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। और उनकी तरफ से एक क्लियर अपडेट आया है कि देखिए, यहाँ पर जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को इस समय काफ़ी सोच समझकर ग्लोबल ईटीएफ्स में निवेश करना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इस न्यूज़ को और भी डिटेल में नीचे पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सारे ग्लोबल ईटीएफ्स लगभग देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको ईटीएफ्स के नाम देखने को मिल जाते हैं, और इनका यहाँ पर जो रियल एनएवी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और फिर ये जो ईटीएफ्स के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो रहे हैं, जो फ्राइडे के दिन इनकी क्लोजिंग आई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाता है कि ये ईटीएफ्स कितना ज़्यादा परसेंट में प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ, जिसकी कि रियल एनएवी 179 है, पर ये जो क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका 201 है। और कल के दिन इसने 200 के प्राइस को हिट किया है, उसके ऊपर बंद हुआ है। और ये ईटीएफ 12% से ऊपर प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जो कि आप कैलकुलेट करके ईजिली निकाल सकते हैं। और फिर देखिए, निपॉन इंडिया का हैंग सेंग 20 इस समय 8-8.5% की प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। और इसी तरीके से हैंग सेंग टेक ईटीएफ, जो कि मिराई एसेट की तरफ से आता है, वो 14.5% प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो फैंग प्लस ईटीएफ है, मफंग ईटीएफ, जो कि मिराई एसेट की तरफ से आता है, वो लगभग 20% से भी ज़्यादा ऊपर प्रीमियम प्राइस पे अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि कोई ईटीएफ अगर 20% तक प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और फिर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ईटीएफ, जो कि 7% प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जनरली जितने सारे जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वो लगभग सभी यहाँ पर बड़े प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर देखिए, यहाँ पर एक ईटीएफ्स के बारे में बात नहीं की गई है, जो कि ग्लोबल ईटीएफ है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये है मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ, जिसके के बारे में यहाँ पर फिलहाल से नहीं दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ भी देख रहे थे। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये ईटीएफ जो कि कल के दिन जो बंद हुआ है फ्राइडे के दिन, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी 58.39 रुपीज़ थी। पर बताना चाहेंगे, देखिए ये ईटीएफ भी लगभग 20% अपने रियल आईएनएवी के अकॉर्डिंग प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसको समझने के लिए चलिए चलते हैं मिराई एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, ये है मिराई एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप इस ईटीएफ को देख सकते हैं, जो कि है मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ। और इसका जो यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है रियल आईएनएवी, यह है 48.43 रुपीज़, जो कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 20% ये भी ईटीएफ प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जितने भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं ऑलमोस्ट सभी यहाँ बड़े प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी यहाँ पर सोच समझकर निवेश करने की ज़रूरत है इस वक्त। और देखिए, यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल के जो हेड हैं वो प्रतीक ओसवाल जी, उनकी तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर को थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क किया है और बोला है कि देखिए, यहाँ पर जितने भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को यहाँ पर काफ़ी संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ क्लियरली सारा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये अपडेट था जो हम आपको साथ शेयर करना चाहते थे। और साथ ही साथ कुछ लोग के देखिए ये भी
चीज़ें मन में आ रही होगी कि ये जो ग्लोबल ETFs हैं इतने ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड क्यों हो रहे हैं। तो हमने पास्ट में भी आप लोग को बताया है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, जो यहाँ पर RBI द्वारा यहाँ पर जो एक लिमिट सेट की गई है ग्लोबल ETFs को लेकर के, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की है, और वो जब रीच हो जाती है तो वहाँ पर उस म्यूचुअल फंड द्वारा नए निवेश पर रोक लगा दी जाती है। देखिए, RBI ने एक लिमिट सेट कर रखी है जो कि $7 बिलियन रुपीज़ की है, जो कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के लिए सेट की गई है, और फिर उसके आगे $1 बिलियन ग्लोबल ETFs के लिए तय की गई है, जो कि ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है, जिस वजह से नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं और नए निवेश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और ये वही यूनिट आपस में ट्रेड हो रही है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है कुछ समय पहले की, और नए यूनिट्स नहीं जनरेट हो रही हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर जो हाई डिमांड के चलते यहाँ पर ग्लोबल ETFs में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। और बीते कुछ दिनों में यहाँ पर हाई डिमांड के चलते, क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही है, पुरानी यूनिट्स ट्रेड हो रही हैं, जिनके पास है वो बेचना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिस वजह से हाई डिमांड के चलते यहाँ पर ग्लोबल ETFs में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जब तक यहाँ पर RBI द्वारा यहाँ पर लिमिट्स को बढ़ाई नहीं जाती है, तो यहाँ पर आपको ग्लोबल ETFs में ये सब चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। तो इस चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। और दिक्कत यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं है, उनको तो बढ़िया रिटर्न बन रहा है, उनको कोई इशू नहीं है। दिक्कत किनको लिए है? दिक्कत उनके लिए है जो लोग यहाँ पर इस तेज़ी को देख करके फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं ग्लोबल ETF। तो दिक्कत खाली फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं कुछ महीनों पहले से, उनको दिक्कत नहीं है। उनको तो देखिए, एक तरह से ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि फाइनली कोई तो है जो अब इस पर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल ETFs जो यहाँ पर प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं उसके बारे में कोई तो है जो अब डिस्कस कर रहा है, और कोई तो है जो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहा है, और जिसके लिए थैंक्स टू यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के हेड प्रतीक ओसवाल जी, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को काफ़ी हेल्प होगा, और लोग यहाँ पर इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि ग्लोबल ETFs जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ कुछ चैनल्स पर ही डिस्कशन हो रहा था ये सब चीज़ें, और हम अपनी तरफ से भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, पर लोगों को थोड़ा सा यकीन दिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। तो अब देखिए, अब एक बड़ी AMC की तरफ से ये चीज़ें सामने आई हैं, तो आई होप कि अब इन्वेस्टर इसे सीरियसली लेंगे और उस हिसाब से निवेश करेंगे। और वैसे तो अभी थोड़ा सा ये, जैसा कि हमने बताया, ये जो ग्लोबल ETFs है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, तो ये समय है थोड़ा सा अभी ग्लोबल ETFs से दूरियाँ बनाने का। और मे भी जब ये आने वाले समय में यहाँ पर जब ये फेयर प्राइस पे आ जाएंगे तो आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये था वो अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी इस न्यूज़ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था वो अपडेटेड वीडियो जो एज अ इन्वेस्टर आप सभी को पता होना चाहिए था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।